तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तुम्हारी कुंजी में। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे और उनका रूपांतरण सीखेंगे। बच्चों, वाक्य भेद करने के लिए, वाक्य के भेदों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम वाक्य किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो बच्चों, वाक्य यह भाषा की मुख्य इकाई तथा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। व्याकरणिक नियमों के अनुरूप शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का व्यवस्थित समूह या शब्दों का व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। तो यहाँ भी हम वही पढ़ रहे हैं कि वाक्य शब्दों की व्याकरणिक एवं सार्थक प्रस्तुति है, मतलब कि उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाता है। वाक्य भाव को पूरी तरह से प्रकट करने का कार्य करते हैं। बच्चों, अब हम ये जान लेते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो जिसके बारे में व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण प्रस्तुत है, मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें मोहन उद्देश्य है और मोहन के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह विधेय होगा। जैसे कि मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, मोहन बाजार जा, विधेय है। क्लियर है बच्चों इतना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं वाक्य के पहला भेद ले लेते हैं। हमने यहाँ इनको एक टेबल के अनुसार बनाया है, तो आप देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है कि इसका केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, मतलब केवल इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे कि बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया, या बच्चा मैदान में खेल रहा है, तो वो केवल एक ही क्रिया कर रहा है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। ठीक है बच्चों, बच्चा मैदान में खेल रहा है। बच्चा यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है, मैदान में खेल रहा है, विधेय है। बच्चे के बारे में जो बात कही जा रही है वो यहाँ विधेय है। तो बच्चा क्या कर रहा है, मैदान में खेल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। योजक शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, आपके कनेक्टर्स होते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी हैं तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। तो यहाँ 2 अलग अलग वाक्य हैं, नौकरी दिलवाई और मैंने उसे पढ़ाया। यहाँ एक योजक शब्द के द्वारा इन्हें जोड़ दिया गया है। योजक शब्द क्या है यहाँ पर? और है। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मोहन ने खाना खाया और सो गया। यहाँ 2 क्रियाएं हैं, खाना खाया और सो गया। आपने उन दोनों को एक योजक शब्द द्वारा जोड़ दिया। मोहन ने खाना खाया और सो गया। उसे गृह कार्य समाप्त करना था, इसलिए देर रात तक जागता रहा। 2 अलग अलग वाक्य हैं। उसे गृह कार्य समाप्त करना था, देर रात तक जागता रहा, 2 क्रियाएं हैं। तो आपने इसको इसलिए शब्द से जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर योजक शब्द है। उसे गृह कार्य समाप्त करना था, इसलिए देर रात तक जागता रहा। फिर उसके बाद तीसरा जो वाक्य का भेद है वो है मिश्रित वाक्य उसे कहते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक मिश्रित आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये भी योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके योजक शब्द अलग होते हैं। इनमें क्या होता है बच्चों कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, आधारित होता है, उसके बिना वह अधूरा है। जैसे, जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। तो यहाँ एक आपका मुख्य वाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। अध्यापक चाहता है, यहाँ पर ये मुख्य वाक्य है कि उसके शिष्य अच्छे बने। समझिए, ये यहाँ पर आश्रित वाक्य है, उसके शिष्य अच्छे बने। कौन चाहता है? अध्यापक चाहता है। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। जो कि सूर्योदय हुआ त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे। ओके बच्चों,
अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद एक बार फिर से जान लेते हैं परिभाषाओं सहित कि रचना का अर्थ बनावट होता है। जब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन किया जाता है तब उसके बनावट में सिर्फ परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आप उसको किसी भी तरीके से पढ़ें, सरल से संयुक्त में परिवर्तन करेंगे, संयुक्त से मिश्र में करेंगे, तो जो उसका अर्थ निकल कर आएगा वो वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो सरल वाक्य अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं सरल वाक्य के उदाहरण। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर एक ही क्रिया है, ठीक है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। आशा अच्छा गाती है, आशा यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। किसके बारे में बात की जा रही है, आशा के बारे में। क्या बात कही जा रही है कि वह अच्छा गाती है। ठीक है, तो अच्छा गाती है यहाँ पर क्या है, विधेय है। बेटा मैं ये PDF नीचे लिंक में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और जब भी आपको समझ नहीं आए एक बार पढ़ के उसको फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। फिर है संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं जो संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। रमेश ने काम किया और यहाँ पर संयोजक शब्द है, वह अपने घर चला गया। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट गया, परंतु शब्द से जुड़ा हुआ है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर फिर से और शब्द जो है आपका क्या है, संयुक्त वाक्य, और यहाँ पर आपका संयोजक शब्द है। ठीक है, इसमें परस्पर जुड़ने वाले एकाधिक वाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का बिल्कुल अर्थ नहीं है कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं होता, यहाँ खास तरीके का संबंध होता है। अब संयुक्त वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणाम वाचक। इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, ये आपके पाठ्यक्रम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। ठीक है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे, ये हो गए आपके मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधान और आश्रित उपवाक्य में अंतर क्या है। प्रधान उपवाक्य किसी पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है, लेकिन आश्रित उपवाक्य की क्रिया मुख्य नहीं होती है। ठीक है, प्रधान उपवाक्य वाक्य में एक ही होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं। प्रधान उपवाक्य के कोई भेद नहीं है, लेकिन आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनको रूपांतरण करना। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम परिवर्तन करेंगे। सूर्योदय होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, तो अब हम इसे संयुक्त में बदल रहे हैं। तो संयुक्त का नियम क्या था, 2 अलग अलग वाक्य होते हैं और उनको एक योजक शब्द से जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है बेटा, अगला है वह बिस्तर पर जाते ही सो गया। हम इसे फिर से चेंज करेंगे, वह बिस्तर पर गया और सो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद है मोहन हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठा। मोहन ने हाथ मुंह धोया और पढ़ने बैठा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीता के स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई। सीता स्टेशन पहुंची और गाड़ी खुल गई। मेरे द्वारा शांत किए जाने पर भी वह बोलता रहा। मैंने उसे शांत किया, लेकिन यहाँ पर योजक शब्द है, वह बोलता रहा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी सरल से संयुक्त के उदाहरण हैं। आप जितना प्रयास करेंगे आपको उतने क्लियर हो जाएंगे, उतना अच्छे से आसानी से आपको समझ में आएंगे। अच्छा, अब हम साधारण से संयुक्त में चेंज करते हैं। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब हमें क्या करना है, मिश्रित वाक्य का क्या नियम है, एक मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। तो हम कैसे करेंगे, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। ठीक है, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है।
और देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर मैं ये कहती हूँ छतरी वाले आदमी को बुलाओ, तभी भी आप समझ जाओगे कि छतरी वाले आदमी को बुला कर लेकर आना है। और यदि मैं आपसे इस तरीके से कहती हूँ कि उस आदमी को बुलाओ, यहाँ पर ये मुख्य वाक्य है जिसके पास छतरी है, ठीक है, तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है बेटा, वह कपड़े खरीदने के लिए बाज़ार गया, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाज़ार गया। ठीक है, चलिए मिश्रित वाक्य से सरल में अब हम चेंज करेंगे। सरल में चेंज करना है तो आपको पता है एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो यहाँ पर जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, तो आप सरल में कैसे करेंगे, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया। मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें, मेरा विचार आज फिल्म देखने का है। समझ गए, इस तरीके से करेंगे। तो बच्चों जितना आप इनका रूपांतरण का प्रयास करेंगे उतना ही आप आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों ये थी आज की हमारी रचना के आधार पर वाक्य के भेद की कक्षा। यदि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको समझ में आ गया हो आसानी से रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।